पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है। सरकार बदल जाएगी कल, पुलिस प्रशासन का रवैया बदल जाएगा। गलती सरकार की है। चीजें हैं जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मुस्लिम मोहल्ले से रामनवमी जुलूस के पार कर जाने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग उग्र हो गए। अब जरा बताइए, समाज प्रशासन खुद दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है। जिस गांव में बकरीद शांति पूर्वक मन जाता है, जिस गांव में ईद शांति पूर्वक मन जाता है, उसी गांव में हिंदू लोग जो है ना रामनवमी का जुलूस शांति पूर्वक काहे नहीं निकाल पाते। सरकार से एफआईआर लिखा जाता है कि साफ साफ कहा जाता है कि रामनवमी के जुलूस में जो है, रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो मुस्लिम समाज आक्रोशित हो जाएगा। देखिए प्रशासन कह रहा है, यानी कहने का मतलब है कि अमरनाथ यात्रा का जो है, अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया जाए रामनवमी का जुलूस रोकने के लिए, कि राम भक्तों को सुरक्षा देने के लिए। और यहाँ पे सीआरपीएफ बटालियन को बुला के जो है राम भक्तों पे लाठीचार्ज करवाया गया है। और अमन कुमार वो कील साबित होगा। वर्तमान झारखंड के सरकार का आखिरी कील जो है अमन कुमार ठोकेंगे और सरकार को कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे। प्रशासन को और कानून को हाथ में नहीं लेना है। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, साफ साफ कानून के साथ मिलके हम अपने भाई को जो है कानून के सहारे जो है सलाखों के से बाहर निकालेंगे और झारखंड सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। एक वीडियो के माध्यम से आपने बोला था 7 दिन का मोहलत दिया था प्रशासन को, जबकि 7 दिन में अमन भाई को छोड़ दें और वो नहीं छूटा गया। क्या लगता है इस न्याय यात्रा से आगे प्रशासन कहाँ खुलेगा? हम एक बार बिहार सरकार को बोले थे सुधर जाओ नहीं तो पलट देंगे, और 180 दिन के अंदर पलट दिए। फिर से कहना चाहते हैं हम कि 180 दिन बोले थे ना कि बिहार में सरकार पलट देंगे, तो 180 दिन के अंदर चुनाव का परिणाम अगर घोषित होगा तो झारखंड में भी सरकार पलट जाएगी। पहले शिबू सोरेन, फिर हेमंत सोरेन, फिर चंपई सोरेन, फिर कल्पना सोरेन, खाली एक परिवार लूटेगा झारखंड को। कोयला भी लूटे, बालू भी लूटे, अबरक भी लूटे, ब्लॉक से लूटे, कलेक्ट्रेट से लूटे, कचहरी से लूटे, उसके बाद से हिंदुओं को भी लूटे। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग झंडा चौक में आए हुए हैं। यहाँ मनीष कश्यप का आगमन हुआ है। आने का कारण, मेन कारण ये है कि यहाँ पे अमन कुमार का जो 13 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का कारण यह था कि वो महुदी में जहाँ 40 साल से रामनवमी का जुलूस नहीं निकल रहा था, वहाँ पे जुलूस निकालने की जुर्म में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके न्याय के लिए यहाँ झंडा चौक हजारीबाग से न्याय यात्रा निकाले जा रहे हैं। और मनीष कश्यप जो यहाँ पे आए हुए हैं बिहार से चल के, और उनके न्याय में, और जैसा कि देख ले रहे हैं आप लोग पीछे में देख सकते हैं आप लोग सभी, जितना जो भीड़ दिख रहा है वो न्याय यात्रा में यहाँ से बुढ़वा महादेव के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रही है। एक मिनट सुनो, बाबू, पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है। सरकार बदल जाएगी कल, पुलिस प्रशासन का रवैया बदल जाएगा। गलती सरकार की है। जो झारखंड में तानाशाही सरकार है उसकी गलती है, और उसके दबाव में जो है ये एफआईआर किया गया है। छूटेगा, ऐसा कानून में प्रावधान है कि एक घटना का एक एफआईआर होना चाहिए। एक घटना का 2 एफआईआर होता है। एफआईआर संख्या 105/24, एफआईआर संख्या 106/24। एफआईआर होता है, सेक्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या लगाया जाता है। 147, 148, 149, 341, 323, 332, 333, 353, 186, 188, 427, 436 अप्रोक्सीमेट सेम धारा इसमें भी लगाया जाता है। 1-2 धारा को ऊपर नीचे करके। तारीख जो है सेम है, सेम तारीख में जो है एफआईआर होता है। देखिए यहाँ पे लोगों का नाम दिया जाता है, चंदन महतो, सुधीर राणा, ललिता देवी, रेखा देवी, भोला महतो, सिकंदर महतो, प्रकाश महतो, गिरिधर महतो, देव राणा, ये सब नाम दिया जाता है। देख सकते हैं 32 नंबर पे क्या दिया जाता है, 1000 अज्ञात महिला पुरुष। ये नहीं लिखा जाता है कि लगभग 1000 अज्ञात है, और काउंटिंग भी है इनका एकदम एग्जैक्ट कि 1000 अज्ञात है। यानी इन लोगों ने गिना होगा
कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जहां पे साफ साफ लिखा गया है कि मुस्लिम मोहल्ले से रामनवमी जुलूस के पार कर जाने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग उग्र हो गए। अब जरा बताइए, प्रशासन खुद दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है, यहाँ की सरकार खुद दंगा भड़काने का प्रयास कर रही है। अगर रामनवमी का जुलूस लेके रुको ना, अगर रामनवमी का जुलूस लेके आइए यहाँ पे पहले आप लोग बोल लीजिए, तब उसके बाद से इस पे बातचीत किया जाएगा। पहले ये आप लोग बोल लीजिए, सब लोग जितना नारा लगाना है लगा लीजिए, जितना जो बोलना है बोल लीजिए, उसके बाद इस पे बातचीत किया जाएगा। जिस गांव में बकरीद शांति पूर्वक मन जाता है, जिस गांव में ईद शांति पूर्वक मन जाता है, उसी गांव में हिंदू लोग जो है ना रामनवमी का जुलूस शांति पूर्वक काहे नहीं निकाल पाते हैं? काहे कि प्रशासन खुदे कहता है कि रामनवमी के जुलूस के कारण मुस्लिम समुदाय में आक्रोश, यानी कहने का मतलब है कि प्रशासन साफ साफ कह रहा है कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो जाएंगे। अब यानी कहने का मतलब है कि आतंकवादियों के डर से जो है हम लोग अमरनाथ यात्रा में, जो अमरनाथ गुफा में यात्रा करना छोड़ दें। हिंदू पक्ष से 1000 लोग अज्ञात रह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष से अन्य अज्ञात हो रहे हैं। हिंदुओं पक्ष से लिख दे लिया जाता कि अन्य लोग अज्ञात, साफ साफ लिखा जा रहा है। ये FIR। दूसरा FIR यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी जो है 32 लोगों का 25 लोगों का नाम दिया जा रहा है और 26 लोगों में 1000 लोग अज्ञात। यहाँ पे जितने लोगों का मेरे पास नाम है, चंदन महतो, सुधीर राणा, ललिता देवी, रेखा देवी, भोला महतो, सिकंदर महतो, प्रकाश महतो, खिरीधर महतो, देव राणा, जौकानाथ महतो, सुनीता देवी, बयान कुमार, बचनदेव कुमार, तुंकेश्वर महतो, दामोदर महतो, खेमलाल महतो, शिवलाल महतो, अजय कुमार सिंह, अमन कुमार, विशाल वाल्मीकि और साथ में 1000 लोग अज्ञात। इन लोगों के अथक प्रयास से जो है राम जी का भव्य शोभा यात्रा निकला। प्रशासन की कोई गलती नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूं। इसमें कुछ उपद्रवी आएंगे और प्रशासन को गरियाना शुरू कर देंगे। उन उपद्रवियों को चलते लाठी भी चार्ज हो जाएगा। कुछ उपद्रवी आएंगे आगजनी कर देंगे, कुछ उपद्रवी आएंगे पत्थरबाजी कर देंगे और फंसेंगे कौन? हम जैसे लोग। हम कहना चाहते हैं शांति पूर्वक, क्या चीज? शांति पूर्वक सबसे बड़ा क्रांति लाया जा सकता है। और हम जो भी करेंगे कानून को हाथ में नहीं लेके, कानून के साथ चल के जो है हम करेंगे और अमन कुमार को जो है इंसाफ दिलाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता थे, सबके लिए लड़ते थे, सनातन के लिए भी लड़ते थे, हिंदुओं के लिए भी लड़ते थे, लेकिन सबके लिए लड़ते थे। ब्लॉक में जाते थे, अस्पताल में जाके वीडियो बनाते थे। अब बताइए, जैसा आप चले जाइए चौपारण में गौ तस्करी का अड्डा बन चुका है। यहाँ के सांसद महोदय ने मुझे बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला गौ तस्करी का अड्डा बन गया है। आदिवासी लड़कियों को जो है कुछ लोग जो है दूसरे धर्म के लोग जो है टारगेट करते हैं, उससे शादी करते हैं और 2 साल बाद मार दे रहे हैं, 3 साल बाद मार दे रहे हैं। सोरेन सरकार है यहाँ पे, क्यों नहीं कर रही है कुछ आदिवासी लोगों के लिए? आदिवासियों का तो वोट के लिए जो है सोरेन सरकार कहती है कि आदिवासी हमारे ही हैं और आदिवासियों का हक जो है सबसे पहले इन्हीं लोगों ने मारा। गौ तस्करी चरम सीमा पे है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? कौन से राज्य में हो रहा है? आप लोग बताइए। झारखंड। क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? लालच दे दे के, प्रलोभन दे दे के जो है यहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा है। इन सब चीजों को रोका जाना चाहिए और इन सब चीजों को रोकने का जो प्रयास करता है उसके ऊपर FIR होता है। और इसमें इस FIR में अपने आप बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। दोनों FIR अलग अलग है, एक ही घटना का 2 अलग अलग FIR होता है। और इसमें जो है इस प्रकार से FIR लिखा जाता है कि साफ साफ कहा जाता है कि रामनवमी के जुलूस में जो है, रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो मुस्लिम समाज आक्रोशित हो जाएगा। देखिए, प्रशासन कह रहा है, यानी कहने का मतलब है कि अमरनाथ यात्रा का जो है, अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया जाए। प्रशासन का काम था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है CRPF का बटालियन मंगाया गया,
सीआरपीएफ 22 बटालियन मंगाया गया। सीआरपीएफ का जब बटालियन मंगाया गया तो सीआरपीएफ का बटालियन क्यों मंगाया गया था? रामनवमी का जुलूस रोकने के लिए कि राम भक्तों को सुरक्षा देने के लिए? और यहाँ पे सीआरपीएफ बटालियन को बुला के जो है राम भक्तों पे लाठीचार्ज करवाया गया है, जबकि सीआरपीएफ के 22 बटालियन को बुला के जो है राम भक्तों के लिए रास्ता क्लियर कराया जाना चाहिए था। ये एफआईआर की बातें मैं देखिए, दिखाइए आप लोग ये। और दोनों एफआईआर में इतना कंट्रोवर्शियल बातें लिखी गई है कि जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि हजारीबाग में तुष्टीकरण का जो है पूरा सीमा सरकार के द्वारा लांघा गया, प्रशासन के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अब सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और हजारीबाग क्रांतिकारियों की भूमि रही है। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को एक बार अंग्रेज ने कैद करने का कोशिश किया था तो जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। इसी हजारीबाग जेल में वो बंद थे। एक बार जो है एक बार जेपी को इंदिरा गांधी ने जो है सलाखों के अंदर बंद करने का प्रयास किया था तो जेपी ने इंदिरा की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। और उसी जयप्रकाश नारायण के नाम से जो जेल है, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय उसमें जो है अमन कुमार को जो है अरेस्ट करके अंदर रखा गया है। और अमन कुमार वो कील साबित होगा। वर्तमान झारखंड के सरकार का आखिरी कील जो है अमन कुमार ठोकेंगे और सरकार को कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे। आज नहीं, आज उनकी मां है, आज उनकी मां है यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूँ, उनकी मां है अमन भाई की। ये सिर्फ अमन भाई की मां नहीं है, ये मेरी भी मां है। जब मैं जेल में था तो मेरे लिए सैकड़ों वीडियो इन्होंने बनाया था। अरे कल को आप लोगों के ऊपर भी अत्याचार होगा तो ऐसी ऐसी मां खड़ी हो जाएंगी। तो एक मां को इंसाफ दिलाने के लिए आज अमन कुमार से ज्यादा जरूरी है इस मां को इंसाफ दिलाना। और कहीं भी प्रशासन को और कानून को हाथ में नहीं लेना है। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, साफ साफ कानून के साथ मिलके हम अपने भाई को जो है कानून के सहारे जो है सलाखों के से बाहर निकालेंगे और झारखंड सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। सर, एक वीडियो के माध्यम से आपने बोला था 7 दिन का मोहलत दिया था प्रशासन को, जबकि 7 दिन में अमन भाई को छोड़ दें और वो नहीं छूटा गया। क्या लगता है इस न्याय यात्रा से आगे प्रशासन कहाँ खुलेगा? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इसमें प्रशासन की गलती नहीं है, इसमें सरकार के दबाव में केस हुआ है। ये सरकार की गलती है। तो सरकार क्या खुलेगी इस न्याय यात्रा? एक और बात कह देना चाहते हैं, हम एक बार बिहार सरकार को बोले थे सुधर जाओ नहीं तो पलट देंगे, और 180 दिन के अंदर पलट दिए। यो सरकार पलट जाएगा। आने के बाद हम अब अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन लोग के आने के बाद हम अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा बेटा जो है कोई क्राइम नहीं किया है। मेरा बेटा जो है राम जी का झंडा को ऊंचा किया है और वो जो है 40 साल 43 साल से रुका हुआ शोभा यात्रा को पार किया है। राम जी उसका जरूर ध्यान रखेंगे। जगते दिख रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, इतने लोग को देख के हमको बहुत राहत हो रहा है कि हमारा एक बेटा जेल में है तो बहुत सारा बाहर है। देने का प्रयास कीजिए आप लोग। झारखंड में अपराधी सबसे ज्यादा अगर कहीं सुरक्षित है तो झारखंड में है। आपको ध्यान में होगा, झारखंड की राजधानी रांची के हाईकोर्ट के पीछे से 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। हिंदपीढ़ी में इरमलोस से 4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। सबसे बड़े बड़े क्रिमिनल अगर आपको कहीं मिलेंगे तो झारखंड में मिलेंगे, क्योंकि क्रिमिनल और आतंकवादी जानते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो झारखंड में है। और हिंदू अगर कहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो झारखंड में है। क्यों? आतंकवादी बम फोड़े नहीं पकड़ाएगा, हत्यारे रोड में चल के हत्या कर दे उसको नहीं पकड़ पाएगी प्रशासन। हमारी सैकड़ों बहनों का प्रतिदिन बलात्कार होता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हर 3.5 घंटा में झारखंड में एक बहन का बलात्कार होता है और ये उसका रेशियो है जो थाना में रजिस्टर्ड होता है। अगर कई एक बलात्कार जो होते हैं गांव क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में, उस बात को दबा दिया जाता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर उसका रेशियो निकाल देंगे तो हर 1.5 से 2 घंटा में एक बलात्कार हो रहा है। झारखंड में बलात्कारी नहीं पकड़े जाएंगे, आतंकवादी नहीं पकड़े जाएंगे, हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे,
कौन पकड़ा जाएगा? जो हिंदू हित का बात करेगा, जो हिंदुत्व का प्रचार करेगा, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का शोभा यात्रा निकालेगा और अपनी बहनों और अपने भाइयों के सुरक्षा का संदेश देगा, वो पकड़ करके जेल भेज दिया जाएगा। और आतंकवादियों को ये दोगली सरकार दामाद बना करके रखती है। देखिए, झारखंड में वर्तमान समय में रोहिंग्या और बांग्लादेशी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर झारखंड में कोई है तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी। झारखंड की सरकार जो है ममता बनर्जी के रास्ते पे निकल चुकी है। अब यहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ जैसा या हेमंत बिश्व शर्मा जैसा कोई व्यक्ति चाहिए जो यहाँ के लोगों को, निर्दोष लोगों को इंसाफ दिला सके और झारखंड सरकार को सबक सिखा सके। यही पाप के वजह से आज पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो सलाखों के पीछे हैं। झारखंड में सलाखों के पीछे हैं, आज जेल का हवा खा रहे हैं। अगर इसी प्रकार का इन लोगों का रवैया रहा तो 6 महीना के अंदर फिर से कहना चाहते हैं हम कि 180 दिन बोले थे ना कि बिहार में सरकार पलट देंगे, तो 180 दिन के अंदर चुनाव का परिणाम अगर घोषित होगा तो झारखंड में भी सरकार पलट जाएगी एकदम 100%। और शुरुआत पिछली बार बिहार में हुआ था और इस बार जो है झारखंड में हजारीबाग से होगा और अगली बार ये सरकार पलटी हुई आप लोगों को मिलेगी और यहाँ पे राष्ट्रवादियों की सरकार मिलेगी जो आप लोगों के हक के लिए लड़ेगी और आप लोगों को इंसाफ दिलाएगी। पहले शिबू सोरेन, फिर हेमंत सोरेन, फिर चंपई सोरेन, फिर कल्पना सोरेन, खाली एक परिवार लूटेगा झारखंड को। बताइए, बोलिए। कोयला भी लूट लूटे, बालू भी लूटे, अबरक भी लूटे, ब्लॉक से लूटे, कलेक्ट्रेट से लूटे, कचहरी से लूटे, उसके बाद से हिंदुओं को भी लूटे, जमीन भी लूटे, लूट लूट के अस्पताल बनाए और उसका नाम रखवाए पल्स। तो ऐसा तो नहीं होने देंगे। और शुरुआत हजारीबाग से हुआ है संवैधानिक तरीके से। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके बातों में उग्रता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 9 महीना जेल काट के आ चुके हैं हम, जानते हैं। बातों में उग्रता नहीं होनी चाहिए, बातों में गर्माहट होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि आपने कानून को हाथ में लिया है। कानून के साथ में मिलके जो है हम लोग शांतिपूर्वक अपने ताकत को दिखा के जो है सबसे बड़ा क्रांति ला सकते हैं। और सबसे बड़ा क्रांति जो है वो पहले अनडिवाइडेड बिहार में ही शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, उस समय अनडिवाइडेड बिहार था, झारखंड बिहार एक था। और उसके बाद से बिहार मूवमेंट, जिसको जेपी आंदोलन कहते हैं, वो भी अनडिवाइडेड बिहार झारखंड में ही शुरू हुआ था। और इस बार भी एक क्रांति की शुरुआत होगी जो झारखंड के सरकार को पलट के रख देगी। तो क्या राजनीति और धर्म को अलग से देख रहे हैं? देखिए, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, इसीलिए जो है ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारा अगर 5000 वीडियो है तो 4900 वीडियो जो है ना रोड पे है, नाला पे है, सही है कि नहीं है, ब्लॉक में है, अस्पताल में है, स्कूल के अंदर है। हम राष्ट्रवाद के मुद्दों पे हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा। देख सकते हैं अमन कुमार जिनको रिहाई किया गया, अमन कुमार की मां भी साथ में आ रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।